नमस्कार, नक्षत्र न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नितेश रंजन और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सफर जिंदगी का। इस कार्यक्रम में आज हमारे बीच हैं घाटशिला से विधायक रामदास सोरेन जी, जो वर्तमान में झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री हैं। हम इनसे इनके जीवन के विषय में जानेंगे और शायद यही वजह है कि हम जो अभी बैठे हैं इस खटिए पर बैठे हैं, जमीन से निकलकर कोई नेता कैसे आसमान तक पहुंचता है, वो रामदास सोरेन इसका उदाहरण है। हम सीधे रामदास जी से बातचीत करते हैं। रामदास जी, जन्म कहाँ हुआ था? मेरा यहीं पर, यही घर? यही घर, इसी घर में जन्म हुआ। कौन सा साल था वो? 62 में। अच्छा, जन्म जब हुआ उसके पढ़ाई का क्या रहा? जन्म के बाद मैं पढ़ाई शुरू किया हूँ यहीं से, गांव से ही प्राइमरी विद्यालय तक पढ़ाई शुरू किया। और मध्य विद्यालय एकदम यहाँ पर हमारा टेलको में एक सरकारी स्कूल था, राजेंद्र विद्यालय, वहाँ तक मैं 8th क्लास पास किया। और उसके बाद मैं BPM से मैट्रिक पास किया। उसके बाद ABM कॉलेज से इंटर पास किया और कोऑपरेटिव कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। पिताजी क्या करते थे? खेती बाड़ी करते थे। खेती बाड़ी करते थे। अवसर कैसा रहा, माने बचपन में जब आप आपकी आगे बढ़ रहे थे तो उस वक्त कैसे कठिनाई का दौर रहा, क्या रहा? देखिए, निश्चित तौर पर मेरा पढ़ाई के बारे में तो थोड़ा 7-8 में ब्रेक लग गया था, क्योंकि हम लोग तो खेती बाड़ी करते हैं। मेरे पिताजी का पैसा का इनकम था नहीं, जो खेती बाड़ी करके जीवन यापन चलता था। लेकिन उसके बाद फिर मैं 1 साल ड्रॉप करके फिर हम पढ़ना शुरू किए। अच्छा, 7 में पढ़ाई ड्रॉप हो गया? हाँ, ड्रॉप 1 साल के लिए। 1 साल के लिए आर्थिक स्थिति के कारण। और उसके बाद फिर मेरा गांव के कुछ साथी लोग था, वो लोग के साथ फिर मैं पढ़ाई शुरू कर दिया। और उसके बाद मैं BPM से मैट्रिक पास किया। तो पिताजी ने क्या कहा जब पढ़ाई ड्रॉप हुआ? वो दौर कैसा था? खाना पे भी आफत था, क्या था वो उस दौर में? वो दौर इसीलिए ना मेरा ड्रॉप हो गया था। हमारा घर का स्थिति ठीक नहीं था, आर्थिक स्थिति, खाने पीने का स्थिति ठीक नहीं था, इसीलिए मुझे ड्रॉप करना पड़ा। उस दौर में ऐसा भी हुआ क्या कि कभी मजदूरी करने का? हाँ, निश्चित तौर पर एक बार ऐसे समय आ गया था, जब पढ़ाई 9 में शुरू किया, उस समय मैं कुछ दिनों के लिए, कुछ ये के लिए मैं अपने ये में मजदूरी भी किया है, करीब 6 महीना, 6 से 6 महीना, साल भर तक। क्या मजदूरी में क्या करते थे वो यार टेलको में बिल्डिंग सब बनता था। हाँ। और बिल्डिंग सब में हेल्पर पर के काम करते थे। मैंने ईटा ढोते थे, बालू ढोते थे, सेंटरिंग का काम करते थे। अच्छा, जब आगे आप बढ़े, राजनीति में कैसे एंट्री होती है? राजनीति में देखिए, हमारे इस क्षेत्र में प्राय 1989-80 में जमीन का लूट होता था बहुत। अच्छा। और उस जमीन का लूट में सर्वप्रथम अर्जुन मुंडा का पिताजी और मेरे पिताजी, अच्छा, और लोग दोनों साथ में रहते थे। अच्छा। बगले में मुंडा जी का घर है। और मुंडा जी का जमीन भी यहाँ टेलको खड़ंगेजाल में रहा। अब हम लोग का जमीन भी टेलको खड़ंगेजाल तब में रहा। और रात भर उस जमीन को कोई दूसरे का ये से बाहरी लोग रात रहती जमीन को घर बना लेते थे और रह जाते थे। अगर हमारा माता पिता में पिता लग जाता था, एक बार तो ऐसे नौबत आ गया कि अब मुंडा जी का पिताजी जमीन में रात को घर बना लिया। फिर दूसरा दिन सुबह गया तो मुंडा जी का बड़ा भाई ये बड़ा भाई, हाँ। उसको थाना वाला लेकर बैठा लिया। और इसमें राजनीतिक का हम लोग को एक ये चाहिए था कि हम इसको बिना राजनीतिक संरक्षण से हम इसको बचा नहीं पाएंगे, जमीन लूट को। जिसके लिए हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा का हम लोग सहारा लेने का उसी समय दिसम गुरु शिबू सोरेन ने, हमारा पूर्व मंत्री जदुनाथ बास्के जी थे मुसावनी का, जो बिहार का समय मंत्री थे, उन्हीं से संपर्क से हमारा पास 1980 में दिसम गुरु शिबू सोरेन का पहला मीटिंग मुसावनी चौक में हुआ। अच्छा। उसमें हम लोग छोटे थे और उसी में गए थे। और उसी समय से हम लोग ये किए कि शिबू सोरेन ही
हम इस क्षेत्र का जमीन लूट को बचा सकता है, क्योंकि उसका नाम सुने थे कि महाजनों के विरोध संथाल परगना में जमीन को बचाने का काम किया है। उस समय इस इलाके के तो बड़े नेता के रूप में चंपई सोरेन होंगे। नहीं, उस समय 79 में सबसे पहले यहाँ पर 79 में जो गोलीकांड हुआ गोवा में गोलीकांड का आरोपी शैलेंद्र महतो था। उसका बस जिंदा मुर्दा इनाम था 5,000 रुपया। और गोवा से वो वहाँ से फरारी में था। और फरारी में आकर के हमारा यही जमशेदपुर के एक खड़ंगयाल में एक हरभजन सिंह नामक सरदार था। कैसे कैसे उनका साथ परिचय हुआ, तो सरदार का घर में रहा करते थे फरारी में। और वहीं से फरारी के दौरान तो खड़ंगयाल में हम लोग भी और सरदार का साथ हम लोग जान पहचान थे। तो उसी समय हमारा शैलेंद्र महतो से भी मुलाकात हो प्रथम 79 फरारी का ओर में। और उस समय वो फिर शिबू सोरेन ने एक सो तुरंत इसका बात को सुन करके बोले जाओ चक्करधरपुर में तो मीटिंग करो। अच्छा। और उसका देखते हैं कौन पुलिस तुम्हारा गिरफ्तार करेगा, तेरा तो वारंट है ना, वारंट है, तो 5,000 रुपये इनाम भी है। और उसी से शैलेंद्र महतो और चक्करधर में मीटिंग ऑर्गेनाइज किया। तो ऑर्गेनाइज नहीं किया तो गुरुजी उसी का सत्य ही था और ऑर्गेनाइज कराया। और ये पहला ये था कि वो शैलेंद्र महतो शिबू सोरेन चक्करधर में मीटिंग जो रखा था, एक साथ आया अपना स्टेज में शिबू सोरेन ने शैलेंद्र महतो को चढ़ाया, भाषण दिया, दिलवाया। और उस समय गुरुजी बोला, शिबू सोरेन बोला किसी प्रशासन का हिम्मत है तो शैलेंद्र महतो मेरे स्टेज में है, उसको पकड़ के ले जाइए। और यह जो गोवा गोलीकांड जो हुआ है, शैलेंद्र निर्दोष है। गोवा गोलीकांड में जंगल बचाओ का आंदोलन था, गांव के लोग जंगल बचाने का आंदोलन किया था। आपकी गुरुजी से मुलाकात कब हुई पहली बार? हमारा तो उसका बाद है हमारा यहीं पर हुआ। हमारा चारबसा एक ही था ना। अच्छा। हमारा चारबसा जिला एक ही था। उसी से हमारा मुलाकात हुई चारबसा में। मेरा गुरुजी का पर मुलाकात हुआ। और उसके बाद हम लोग उसमें सदस्यता भी ले लिए। साहूकारों के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ, इस आंदोलन में जेल उल कभी गए? उस 91 का आर्थिक नाकेबंदी में मैं पहला बार मेरा ट्रक जलाने का केस में। अच्छा। सीमेंट का लोड था, ट्रक लोड था। हम लोग तो पहला बार आंदोलन में उतरा। एक ट्रक सीमेंट था, उसको मेरा काज करता था, हम सब जला दिया। उसमें केस हुआ। उसमें हम 91 में करीब 2.5 महीने तक जेल में रहा। फर्स्ट मेरा आंदोलन में 2.5 महीने तक जेल गया। उसके बाद मैं अध्यक्ष बना। अध्यक्ष करीब मैं 4 बार लगातार अध्यक्ष बना। और चारों बार जब अध्यक्ष बना, अध्यक्ष होने के नाते जितने बार झारखंड बंद होता था, आर्थिक नाकेबंदी होता, मेरे अध्यक्ष के हिसाब से मेरे पर होता था। झारखंड आंदोलन में कुल मेरा 14 केस हुआ था। 14 केस हुआ था झारखंड आंदोलन में 14 केस हुआ था। जिस पर 93 में 15 नवंबर 93 में जो अनिश्चितकालीन गुरुजी ने आर्थिक नाकेबंदी घोषणा किया था, उस समय हम दुलाल भैया परमुंदरा 3-4 साथी, हम लोग मेरे यही घर में आर्थिक नाकेबंदी के हम लोग बैठ करके हम लोग सोच रहे थे क्या करें क्या नहीं करेंगे। ऐसी समय में 30-40 गाड़ी आकर के हम लोग के चारों तरफ घर को घेर लिया और पकड़ लिया। और हम लोग को 120/A धारा 1 माने राष्ट्रद्रोही का धारा लगा करके हम लोग को जेल भेज दिया। और उसमें हम 3 महीना तक जेल में रहा। हम धारा हटा है कि अभी धारा नहीं, वो तो केस लड़के खत्म कर दिया ना। खत्म हो गया केस लड़े हम, क्योंकि आप जानते ही हैं क्राइम कंट्रोल एक्ट के लिए भी डीसी का कमेटी होता है, कमेटी अप्रूव करता है तभी क्राइम कंट्रोल एक्ट का केस धरता है। पुलिस की लाठी भी कभी खाई है क्या? निश्चित रूप से पुलिस की लाठी खाई है। हाँ, बहुत खाई है। बहुत। थाना में जब हम लोग को लेके जाता था ना, तो पैर में बांधता था। अच्छा। पंखा में टांग करके हम लोग को पीटता था। पैर में बांध के पंखा में टांगता पीटता था। और कंबल उड़ा के पीटता था। कंबल उड़ाया जाता और ये बोल के पीटा था साला झारखंड लोग है, चूँकि तो उस समय ये था बिहार था। साला झारखंड कंबल उड़ा करके पीटता था। वो मार खाए हम लोग। आज दादा लगता है कि कंबल उड़ा के पीटा जाता था, आज पीछे गार्ड खड़े हैं,
मेहनत किया तो फल मिला, अब तो क्या फील होता है? देखिए, ये तो हम लोग का सोच ही यही था कि आज ज़मीन लूट के विरोध में ही हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए थे, और वही आंदोलन में हम लोग एक अलग राज का सब दिए, अलग राज का आंदोलन में सब ये कूद गए, और आज अलग राज में आज हम लोग हैं। और निश्चित रूप से आज हमारा सरकार विघ्नाधीशों गुरु शिबू सोरेन का नेतृत्व पर। किडनी भी आपका ट्रांसप्लांट हुआ है, वो दौर कब था, क्या हुआ था अचानक? देखिए, वो बोलने से हमने बोला ना, कंबल ओढ़ करके हम लोग को पिटता था, वही चोट हमारा था। मैं तो कोई नशा नहीं करता हूँ। उस समय एक सिपाही बोला था कि पिटने वाला स्पेशलिस्ट होता है जिला में कहाँ पर पिटने से और कितने वर्ष के बाद ये हुआ है। जब कंबल ओढ़ करके मुझे पीटा गया था, पैर में बांध कर टंका मार पीटा गया था हम लोग सबको, मुझे दुलाल भुइया, प्रमोद लाल को, या गोपाल बनर्जी है, तो उसी समय एक सिपाही बोला जो ये लोग मारने का स्पॉट होता है, आपका देखिएगा कि 10 या 15 साल के बाद आपका ये खराब होगा, बदन का कोई भी एक पार्ट्स खराब होगा। तो जब ये पिटाई होता था, किडनी की कौन सा साल था जब आपका खराब हुआ था? अभी तो 1 साल 1.5 साल हो। किसने दिया किडनी? मेरा मिसेस है। अच्छा, पत्नी ने ही किडनी दिया है। अच्छा दादा, लोग कहते हैं कि चंपई सोरेन जी जब आउट होते हैं तो रामदास जी का किस्मत खुलता है। ऐसे किस्मत वाला बात नहीं है। हम लोग एक साथ आंदोलन किए। चंपई से देखिए, मैं तो अर्जुन मुंडा का साथ भी जेल में गया, घर का आंदोलन में। चंपई सोरेन का साथ भी जेल में गया, चाईबासा जेल में। चंपई सोरेन का साथ भी चाईबासा जेल में हम लोग एक सप्ताह 10-15 दिन थे, और हम लोग एक ही साथ आंदोलन करते थे सब। आज वो चले गए, आप लोग को क्या लगता है कि डिसीजन उनका सही? वो चले गया तो अकेले चले गया ना, एक भी उसका साथ। एक बताइए, कोई भी जेएमएम का गया? कोई भी नहीं, एक भी जेएमएम का किडर तक नहीं गया। जनता तो भी है, किडर में हम वही है। और जहाँ तक मेरा ये है, हम लोग सबसे चंपई सोरेन के आसपास में हम दीपक बिरुआ हमें था। हाँ, उस समय तो चल रहा था कि रामदास सोरेन भी चले जाएंगे उनके साथ, उस समय यही चीज़। नहीं, गलत बात, ये तो अपने गलत प्रचार किए तो थे। कभी लगता नहीं चंपई जी चले ही गए, आपके आंदोलन के दोनों लोग जो है चले गए, अर्जुन मुंडा पहले से ही बीजेपी में है, तो लगता नहीं कि बीजेपी में चले जाना चाहिए? नहीं, कभी नहीं। अभी आप शिक्षा मंत्री हैं, अब जो है ये बताइए कि शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा के क्षेत्र में क्या लगता है कि क्या कुछ होना चाहिए? देखिए, ये हमारा झारखंड क्षेत्र जो भौगोलिक क्षेत्र है, नदी है, पहाड़ है, पर्वत है, आज जिसमें यहाँ के लोग आदिम काल से जंगल झाड़ी काट करके घर द्वार बना करके गांव बसा करके रह रहा हुआ है, खेती बाड़ी कर रहा है। और यहाँ के आदिवासी मूलवासी जो है ना, कहीं किसी से ज़मीन नहीं, ज़मीन अपनी बनाया। यहाँ जंगल झाड़ी काट करके घर बनाया, गांव बसाया, खेती योग्य ज़मीन भी अपने खंदा से मिट्टी ढो करके, जो टोकरी में से मिट्टी ढो करके ये बड़ा खेती बनाया, और उसी खेती में धान चाष आबाद करके वो लोग परिवार चला करके आ रहा है। इसीलिए आदिवासी को मूलवासी बोला जाता है, यहाँ का लोगों को मूलवासी बोला जाता है कि बाहर से आया हुआ नहीं है, वो यहीं आ करके अपने जंगल झाड़ी काट करके ये लोग। आपके परिवार के लोगों का कितना सहयोग रहा राजनीति में? देखिए, राजनीति में तो परिवार का सहयोग रहा, तब ना हम आगे बढ़ पाए। पूर्ण रूप से सहयोग रहा। पहले तो हम यहाँ पर जनता को ये करने के लिए, झारखंड आंदोलन को जोड़ने के लिए, यहाँ पर हम लोग गांव में वर्कशॉप हम लोग चलाते थे युवा लोगों के लिए। क्या चलाते थे? वर्कशॉप। अच्छा, वर्कशॉप, कार्यशाला चलाते थे? कार्यशाला। अच्छा, करते थे, कार्यशाला हम लोग चलाते थे। हम हैं, अर्जुन मुंडा हुआ, और 8-10 साथी मिल करके, और गांव के जो पढ़े लिखे नौजवानों के साथ हम लोग जाके बैठते थे, रात बैठते थे कि झारखंड अलग राज्य हमें क्यों चाहिए, झारखंड अलग राज्य होने से हमको क्या फायदा होगा। आज आपको लगता है, आज आपको दादा लगता है कि आदिवासियों की जमीन नहीं छीनी जा रही है, ऐसा लगता है आपको? नहीं, ऐसी छीनी जा रही है, लेकिन उसका पैटर्न दूसरा कर दिया गया। वही जानना चाहते क्या हो रहा है? उसका पैटर्न दूसरा कर दिया, जिस पर हमारी सरकार उस पर गंभीर है। जैसे पैटर्न में जैसे जो
पहले का जो ये है जो हम लोग ने अभी हमारा राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जैसे सीने का पैटर्न क्या दूसरा हो रहा है कि यहाँ पर माफिया तो है ही है, जमीन माफिया है ही है। किसी का ज़मीन का अगर केस होता था तो यहाँ पर प्रशासन, जिला प्रशासन क्या करता था, थाना वाला क्या करता था, वैसे लोगों को बुला करके आज उसको ज़मीन का केस ना करके वो क्रिमिनल केस करके वो आदमी को जेल भेज देता था। ज़मीन का केस ज्यों का त्यों रह जाता, जेल से निकल जाता था, वह आदमी फिर वो ज़मीन में आके अभी जो है अब रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इनकी पत्नी से बातचीत करेंगे, इनके बच्चों से भी होगी बातचीत।